बीकानेर के आईजी ओम प्रकाश ने आज 2 नए रेस्क्यू वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। तो सर, आपने जो आज 2 नए रेस्क्यू वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, उस पर आम जनता को क्या फायदा होगा और इसमें क्या लोगों की मदद की जा सकेगी, बताइए। देखिए, इसमें कई बार हमारे पास मौके पे जाते हैं दुर्घटना होने के बाद, कई बार व्यक्ति जिंदा है लेकिन फंस जाता है, उसको बचाने के लिए, निकालने के लिए लंबा समय लग जाता है, घंटों लग जाते हैं कई बार। और ऐसी परिस्थिति में हमको पता है कि व्यक्ति इंजर्ड है, इसको अगर जल्दी रेस्क्यू कर लिया तो इसकी जान बच सकती है। तो किसी गाड़ी में फंस गया, उसका कोई कटर से उसको निकालना है, कोई पेड़ से टकरा गई गाड़ी, या गाड़ी गहरी खाई में गिर गई, या उसको इमीडिएटली ऑक्सीजन देना है, उसको फर्स्ट एड देने के बाद उसको सांस नहीं आ रही, ऑक्सीजन देना है, या कोई ऐसा होता है कोई भयंकर अग्नि हो गई, और अग्नि होने के बाद कैजुअलिटी के चांसेस रहते हैं। तो इसमें अग्नि होने पे, किसी तरह का फंसने पे, कोई पेड़ से टकराने पे, गहरी खाई में गिरने से, वो तमाम चीज़ें इसमें अंदर सारे फुल इक्विपमेंट है। और उसके लिए पुलिस मुख्यालय ने कुछ स्टाफ को इसमें ट्रेंड भी किया है। तो जहां एसपी साहब बीकानेर ने आज से कार्यक्रम जारी किया है कि जो स्टाफ इसमें डिप्लॉय होगा उसको पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करके इसमें डिप्लॉय करें, ताकि किसी भी मौके पे वो जाए तो इमीडिएटली उस पर जो इक्विपमेंट है उनका बेहतर प्रयोग कर सके, और इससे न केवल घायल की जान बचाई जा सके, इसके अलावा ट्रैफिक जो आपका जो जाम लगता है उससे भी राहत मिले, और किसी तरह की गंभीर अग्नि कोई हुई है, कोई पूरा अग्नि होने वाला है, तो उसमें भी उसको तोड़ के बाहर भी निकाला जा सकता है। आपने देखा पिछले दिनों बसों में बहुत बड़ी बड़ी गंभीर घटनाएं हुई, बहुत बड़ी मास कैजुअलिटीज हुई। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए वो संपूर्ण उपकरण इसमें यहाँ पे मौजूद है। तो उसमें न केवल आमजन को फायदा मिलेगा, और इससे हमारा पुलिस का भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सर, बीकानेर में नशे के खिलाफ आपने कई कड़ी से कड़ी कार्रवाइयां भी की है, तो इसमें आप पूर्णतः रोक लगाने के लिए और क्या देंगे, और बताइए। देखिए, ऐसा है, नशे की कार्रवाई के लिए आपने देखा होगा पिछले 3 महीने में लगभग 656 के करीब केस दर्ज हुए और 805 लोग गिरफ्तार हुए 3 महीने में रेंज में। और ये जो हमारे जो पकड़ा दकड़ी के जो आंकड़े हैं वो 3 साल के बराबर हैं। हीरोइन के मामले में हम देखें तो वो पुलिस अधीक्षक बीकानेर ने ऑपरेशन नीलकंठ चला रखा है, और नशे पे तो कार्रवाई कर ही रहे हैं केस दर्ज करके। इसके अलावा उनकी जो आपने देखा होगा कि जो संपत्ति उन्होंने अर्जित की है नशे के कारोबार में, उनकी बिल्डिंग्स जो है अवैध अतिक्रमण उनको तोड़ रहे हैं, 68F के इस्तगासे कर रहे हैं, पिट NDPS के इस्तगासे कर रहे हैं। और अभी हाल ही में भारत सरकार का जो वर्ष 2026 है वो नशा मुक्त करना है। तो पिछले दिनों ACS ओम ने भी एक बैठक, जो 11-12 जिले जो इससे प्रभावित है उसके बारे में मीटिंग ली थी, और उसमें इनका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जहाँ जो यूज होता है, मनी का जो यूज होता है, उसको भी तोड़ने के लिए, और जो अवैध संपत्तियां जो इनसे अर्जित की है उनको भी डेमोलिश करने का, उनको सीज करने की कार्रवाई भी चल रही है। सर, बीकानेर के आप स्ट्रिक्ट ऑफिसर माने जाते हैं, तो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लगता है कि स्ट्रिक्ट और स्ट्रीमलाइन कहीं नजर नहीं आ रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो आप हमारे आंकड़े और वो देख से बता सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा ये रेंज 2 चीज़ों में प्रभावित थी। एक तो आपका नशा और दूसरा आपका हथियार। नशे के मैंने आंकड़े बता दिए आपको कि 3 साल का और 3 महीने का। दूसरा फायर आर्म्स की बात करें तो लगभग 160 के करीब जो विदेशी हथियार इसमें पकड़ में है, बहुत सारे विदेशी हथियार भी इसमें हैं। और जहाँ तक गैंग्स की बात है तो करीब 48 गैंगस्टर पकड़ के किए हैं। कि आपने देखा होगा कि 3 महीने में कोई सिंगल फायरिंग नहीं हुई है, कोई थ्रेट, कोई धमकी नहीं हुई है। और पुलिस मुठभेड़ में 3-4 एनकाउंटर हुए जिसमें बड़े अपराधी हैं जिनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विदेशों में था। आपने देखा गंगानगर में 3 एनकाउंटर हुए हैं। तो अब उससे और ज़्यादा आपको लगता है कि और कार्रवाई होनी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस होनी, तो सतत जारी है। जैसा कि आपने सुना, आईजी ओम प्रकाश ने कहा है कि 2 नए रेस्क्यू का हरी झंडी दिखाकर आज उन्होंने लोकार्पण किया है, रवाना किया है। तो आगे भी नई गाड़ियों को ये उपलब्ध कराएंगे, आम जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, नशे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं कैमरा जर्नलिस्ट गुलाम रसूल के साथ प्रिया शर्मा, चाइल्ड लाइन न्यूज़ बीकानेर।